अच्छे तरीके से नहीं तब नहीं जाएगी सिंपली ब्यूटी बट्टा मार दे नाम ही ही बना रहे थे वीडियोस। मैंने वीडियो में ये भी बोला कि आप अच्छे से मेरी वीडियो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरा ब्रदर भी मेरे साथ गया था, चाहते तो हम भी वीडियोस बना सकते थे, बट हम लोगों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। इस तरह की वीडियो बाहर अगर आएंगी समाज में क्या कुछ संदेश जाएगा? संदेश सर है तो बहुत बड़ी बात है। लड़की एक 50 साल के आदमी पे झगड़ा कर रही है और मैं भी बेटियों वाला हूँ, तो मेरे के लिए तो कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो हर वक्त सहारा मांगता हूँ पुलिस का। इतना ज़्यादा तंग किया, मैंने कभी इन पे हाथ नहीं उठाया। हाँ, मैंने इनके बर्तन तोड़े क्योंकि इन्होंने मेरा सामान तोड़ा, तो इनका सामान तोड़ना तो बनता था। जब मैंने इनके बर्तन तोड़े, इनका खुद का नुकसान हुआ ना, इनको तब रियलाइज़ हुआ कि अगले बंदे की बिजली कैसे तोड़ी जाती है और अगले बंदे के काउंटर्स कैसे तोड़े जाते हैं। इनके पास तो 2-2 शॉप्स हैं, ये मैनेज कर लेते हैं। हमने कहाँ जाना है? मैं पुलिस के पास गई, इसने फिर भी मेरे पे एलिगेशन लगाया। इसने पुलिस को बोला कि बंदी मेरी दुकान पर आके मुझे बोल रही है कि मैं तेरे पे रेप चार्जेस लगाऊंगी, जबकि मैंने ऐसा इसको कुछ बोला नहीं। मैंने बोला तू मेरी लाइट तोड़ के गया है, तूने मेरी लाइट तोड़ी है, अगर कल को मेरे फादर को कुछ हुआ, वो डिप्रेशन पेशेंट है, मैं तेरे पे केस कर दूंगी। मैंने ये बात बोली कि मैं फादर के रिलेटेड हैरेसमेंट का केस करूंगी। दाड़े मारती, ज़बरदस्ती आगे पकड़ लेती है, डरती नहीं। आती है दुकान पे सीधा गलमे से पकड़ लेती है, हाथ से, डरती नहीं। सड़क में, रोड में सामान फेंकने लगती है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, किसी का डर नहीं। मेरी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, बाकायदा मैं टाइम लेने के लिए कमिश्नर साहब के पास भी गई थी, राहुल यादव जी के पास। उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको बताया कि मेरे फादर डिप्रेशन पेशेंट हैं, इस एज में वो कहाँ जाएंगे, तो आगे से वो जवाब देते हैं कि मैडम ये मैंने कोई अस्पताल खोल के रखा है, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो आप मुझे ये सुना रहे हो। हमने आपका सामान उठाना तो उठाना है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। आज मोती बाजार मीट मंडी में आज एक बड़ा विवाद देखने को मिला, जिसमें एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रही है। एक शख्स तो इस वीडियो में ये है और एक लड़की भी इसमें दिखाई गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। बलविंदर जी, क्या ये हुआ, ये वीडियो क्या है? ये वीडियो ये मेरी दुकान है, इन्होंने आगे पहले काफ़ी देर से सामान लगाया रखा था, तो मैंने इनको उठाया नहीं। जब मेरे को जरूरत पड़ी तो मैंने उनको उठाने के लिए बोला, तो ये बोलते नहीं हमारी जगह, ये हमारी हम अलाटमेंट है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई कागज़ है। फिर मैंने म्यूनसिपलिटी में गया तो वहाँ पे शिकायत की, वहाँ एप्लीकेशन दी, उन्होंने कार्रवाई की, तो वो सामान उठा के ले गए। उसके बाद मैं सामान बाहर लगाता हूँ तो आप मेरे साथ लड़ने के लिए आती है, मारती है मेरे को, और इसको, इसका भाई है वो भी मारने को पड़ता है, और पुलिस कोई इसमें कार्रवाई नहीं करी। 2 बार उनको मैंने FIR लगवाने के लिए बोला, ये बोलते हैं जी कुंजा पटा 107 लगाओ, तहसील में भेज देते हैं, और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। कल को मेरे को कोई, मेरे 2 बेटी हैं, मैंने बेटी की शादी की है अभी 16 मार्च को, तो अब मैंने इनको बोला कि मैं घर में शादी करनी बच्चे की, तो इसके लिए कोई डर भी नहीं है किसी को। वो बोलते कोई नहीं, आप प्रूफ लाओ, अब प्रूफ थे तो तभी कोई कार्रवाई नहीं करते मेरे लिए। कहाँ पे रिपोर्ट लिखाई है? मैं परेड चौक में लिखाई, 3-4 दफ़ा वहाँ गया। वहाँ पे एक मुंशी है, और मुंशी पता नहीं साहब का जो थे, उनके पापा की डेथ हो गई, वो घर गए, तो मुंशी पीछे से पड़ा, उसने इसके बाप के थ्रू लिखी ना, ऐसे ही FIR पढ़वा के मेरी भेज दी कोर्ट में, किसी थर्ड थी ना। मैं कभी इनको बोला कुछ, ना इनसे कोई बात की, ना इनको बुलाते हैं, तो उन्होंने मेरे खिलाफ वो दे दी। कार्रवाई नहीं करते साहब, उल्टा बोलते हैं आप वो लाओ जी, आपके पास कोई परमिशन है वो संगा लगाने। मैं परमिशन कहाँ दूँ? दुकान मेरी है, थड़ा मेरा, तो मैं किसी की परमिशन दूँ? परमिशन कौन मांगता है? ये पकड़ने ठाने वाला SHO। अच्छा, क्या कहते हैं? बोलते हैं आप उनसे लिखवा के लाओ, फिर सामान बाहर। मैं बाहर दुनिया लगाती, बाहर लोगों के शटर लगे, तो मैं अपनी दुकान में सामान नहीं लगा सकता खोल के। वो लड़की बोलती है कि सामान अंदर रखो, बाहर नहीं लगाओ। वो क्या हो गया? दुकान, ये दुकान है किसकी? ये म्यूनसिपलिटी की थी। अच्छा, अलाट किसको हुई है? ये अलाट हुई है वो फंगी रामा, उनसे मैंने उसके बाद 2008 में मैंने ली थी, उनसे 2008 में ली है। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हैं। आपके नाम आ गई है ये? अलाटमेंट नहीं हुई मेरे नाम, तो वो पावर अटारनी कोर्ट की, तो मैं किराया दे रहा हूँ। ये किराए की रसीद भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह की वीडियो बाहर अगर आएंगी समाज में क्या कुछ संदेश जाएगा? संदेश सर है तो बहुत बड़ी बात है। लड़की एक 50 साल के आदमी पे झगड़ा कर रही है और मैं भी बेटियों वाला हूँ,
तो मेरे के लिए तो कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो हर वक्त सहारा मांगता हूँ पुलिस का। ये वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो मेरा मामा जी का लड़का, वो मेरे साथ आया था उस टाइम पे, तो उसने बोला कि इसकी वीडियो बनाओ, फिर ही उसको पता लगेगा। वो बोलते आगे से ऐसे करती है, वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, आगे से डाड़े मार दिए। तो इससे पहले भी वीडियो बनी तब भी कोई कार्रवाई नहीं? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं। सामान फेंकती है बाहर मेरा दुकान से, तब भी कोई कार्रवाई नहीं है। वो बोलती है दुकान पे आके भी हाँ, वो भी मेरी दुकान में मेरी मिसेज पे भी हमला किया, वो भी मेरे फोटो है सारे। सर ये किस तरह के दृश्य सिटी से सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? सर ये तो कानून की कार्रवाई, मगर ये कब से इन्होंने दुकान ली हुई है, खरीदी हुई है, अभी 2008 में खरीदी हुई है। उसका ज़बरदस्ती दाड़े मारती, ज़बरदस्ती आगे पकड़ लेती है, डरती नहीं, आती है दुकान पे सीधा गलमे से पकड़ लेती है हाथ से, डरती नहीं, सड़क में रोड में सामान फेंकने लगती है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, किसी का डर नहीं। काफ़ी हैरान कर देने वाली वीडियो जो है वो सामने आई है। पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी ऐसे मामलों को संजीदगी से देखें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अगर कुछ हादसा इसमें हो जाए तो फिर जिम्मेवारी जो है वो किसकी आएगी? इस तरह की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। सर ऐसे है कि हमारी शॉप है सब्जी मंडी में, गोदाम के रूम में, तो उनके बाद एक मच्छी वाला बैठता है, उसकी एक बेटी है। उसने क्या किया है कि जो म्युनिसिपैलिटी वाले हैं, हमने अपनी कंप्लेन लगाई थी म्युनिसिपैलिटी के अंदर, उन्होंने उसका सामान उठा लिया है। तो वो क्या कर रही है, वो दुकान पे आके मेरे हस्बैंड पर अटैक कर रही है, उनकी दाढ़ी को हाथ डाला है, उसने बाल खींचे हैं, पगड़ी पर हाथ डाला है। कल को मेरे हस्बैंड को कुछ होता है तो कौन जिम्मेवार है? और ये जो पुलिस वाले हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, FIR नहीं लगवा रहे हैं। ऐसा है कि मैंने तो मेरे हस्बैंड ने लगाई है, FIR के लिए गए थे वो, क्या कहते हैं उसको, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो। कौन से थाने में गए? ये परेड वाले। हाँ जी, नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है, पक्के टंगे में भी लगाई है हमने। तो कोई क्या कहती है पुलिस? वो बोल रहे हैं ये तहसील में कर देते हैं, कोई उसको एक्शन नहीं है। इतना वो खुलेआम वो क्या कहते हैं उसको मार रही है, कर रही है, इतनी वीडियो भी है मेरी उसकी मेरे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत कौर है। आप क्या करते हो? मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं। हम तो अपनी बेटियों को आगे नहीं करते हैं, उसके जो फादर हैं वो तो नहीं करते हैं। ये ज़बरदस्ती मेरे पे भी अटैक किया है, उसका भाई भी आया मेरे हस्बैंड पर। हम किराएदार हैं म्युनिसिपैलिटी के, ये हमारे आगे बैठे हुए थे। मोती बाजार की एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक युवती और 50 साल का व्यक्ति जो है वीडियो में दिख रहे हैं। हाथापाई जो है उसमें दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। वो युवती जो है इस समय हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंपी है। सिंपी जी, ये क्या वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप दिख रहा है कि उस व्यक्ति पे जो है उनसे लड़ रहे हो, उन पे हाथ उठा रहे हो, क्या है वो? सर 75 साल से मेरे फादर वो फ़िश का अड्डा चला रहे हैं वहाँ पे। तो 2018 में हमने केस लगाया हुआ हाई कोर्ट में। तो वो केस एज इट इज़ ही चल रहा है। मेरी प्रॉपर्टी पे स्टे चल रहा था, उसके बावजूद वो चेन लगा रहे थे हमारे थड़े पे। तो बस मैं वही उनको पूछने गई, तो वहाँ से हमारी बहस शुरू हो गई, बहस से हमारी हाथापाई शुरू हो गई। उस बंदे ने मेरे फादर को इतना मेंटली हरास करके रखा था, हमारे काउंटर्स तोड़ देता था। अभी भी आप हमारी शॉप पे जाके देखेंगे तो बिजली नहीं है। 4-5 बार उन्होंने हमारी बिजली तोड़ दी। तो उस वजह से मेरे फादर को स्ट्रेस का अटैक हुआ, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, दिमाग की नस फट गई, पैरालाइज्ड हो गए हैं। अब आप देख लो, हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ नहीं है। तो अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो मैं तो फाइट करूँगी ना, खाना तो हमने खाना ही है। उसमें वो 2 वीडियोस दिखा रहे हैं, एक दुकान से जब आप बाल्टीन वगैरह बाहर फेंक रहे हो, और आज जो एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें झड़प भी हो रही है। एक्चुअली सर उन्होंने अपनी दुकान पे कैमरा लगा के ही मेरे लिए रखे हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे मुंह पे बोला कि जब भी आप मेरी शॉप पे आओगे हम आपको कैप्चर करेंगे, इसलिए मैं उनकी शॉप पे जाती नहीं थी। जब फर्स्ट डे मेरे बाप को अटैक आया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो 3rd डे मैं उनको बोलने गई कि अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तो वो तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगी, जो कुछ मेरे फादर बेयर कर रहे हैं इस टाइम पे सब उनकी वजह से ही हो रहा है। ये जो कुछ भी हम फेस कर रहे हैं उनकी वजह से ही कर रहे हैं, तो मैं तो एक्शन लूँगी कुछ ना कुछ। यानी कि इनकी दुकान के बाहर जो है वो आपका थड़ा था मछली का। ये 70-75 साल से हम चला रहे हैं, और ये पार्टी 2008 में आई है, और ये भी लीगली नहीं बैठे हैं, पावर ऑफ अटर्नी पे बैठे हुए हैं। ये शॉप म्युनिसिपैलिटी वालों ये बिल्कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शॉप है, और आज मैं म्युनिसिपैलिटी से भी होके आई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना सामान रिलीज़ करा लो, अगर ये चेन वगैरह लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी हरकत आपके थड़े पे करते हैं, आप हमें आके सुनाएं।
मेरी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, बाकायदा मैं टाइम लेने के लिए कमिश्नर साहब के पास भी गई थी, राहुल यादव जी के पास। उन्होंने मुझे जब मैंने उनको बताया कि मेरे फादर डिप्रेशन पेशेंट हैं, इस एज में वो कहाँ जाएंगे, तो आगे से वो जवाब देते हैं कि मैडम ये मैंने कोई अस्पताल खोल के रखा है, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो आप मुझे ये सुना रहे हो, हमने आपका सामान उठाना तो उठाना है। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की कि मेरे फादर वेंटिलेटर पे है, आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपना सामान उठा लूँगी। आगे से कहते हैं आपका कितना ही सामान है, दो तो काउंटर है, हम उठा के ले जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपका सामान म्यूनसिपैलिटी वाले म्यूनसिपैलिटी वालों के पास है, बट डिप्टी कमिश्नर ने बोला है मुझे कि वो हमारा सामान रिलीज कर देंगे। अब इसके बाद अब कहाँ पे लगाओगे? अभी सर जब तक हमें म्यूनसिपैलिटी से परमिशन नहीं मिलती है तब तक हमारा थोड़ा क्लोज ही रहेगा। हम कोर्ट से परमिशन लेंगे, कोर्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे कि म्यूनसिपैलिटी हमें एज इट इज़ काम करने दे। आगे वो टोटली म्यूनसिपैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो हमें बिठाते हैं कि नहीं बिठाते हैं। आपका कहना है कि 70 से 75 सालों से आप वहाँ पे ही आपके फादर काम कर रहे थे, तब किसी ने नहीं उठाया? 5-6 सालों से हमारा ये कोर्ट केस चल रहा है, 2018 से चल रहा है। इन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया, मैंने कभी इन पे हाथ नहीं उठाया। मैंने इनके बर्तन तोड़े, क्योंकि इन्होंने मेरा सामान तोड़ा तो इनका सामान तोड़ना तो बनता था। जब मैंने इनके बर्तन तोड़े, इनका खुद का नुकसान हुआ ना, इनको तब रियलाइज़ हुआ कि अगले बंदे की बिजली कैसे तोड़ी जाती है और अगले बंदे के काउंटर्स कैसे तोड़े जाते हैं। इनके पास तो 2-2 शॉप्स हैं, ये मैनेज कर लेते हैं, हमने कहाँ जाना है। मैं पुलिस के पास गई, इसने फिर भी मेरे पे एलिगेशन लगाया। इसने पुलिस को बोला कि बंदी मेरी दुकान पे आके मुझे बोल रही है कि मैं तेरे पे रेप चार्जेस लगाऊंगी, जबकि मैंने ऐसा इसको कुछ बोला नहीं। मैंने बोला तू मेरी लाइट तोड़ के गया है, तूने मेरी लाइट तोड़ी है, अगर कल को मेरे फादर को कुछ हुआ, वो डिप्रेशन पेशेंट है, मैं तेरे पे केस कर दूंगी। मैंने ये बात बोली कि मैं फादर के रिलेटेड हैरेसमेंट का केस करूंगी, बट इसने पुलिस स्टेशन में जाके बोला कि वो मुझे गालियां दे के गई है, मेरे साथ मिसबिहेव करके गई है, मुझे बोला कि रेप के चार्जेस लाऊंगी। अगर ये कुछ करना होता मैं 2018 से 2024 का वेट नहीं करती। और मुझे उस वक्त डेंगू हो रखा था, 4 दिन तक पुलिस मुझे कॉन्टीन्यूसली पुलिस स्टेशन बुलाती रही, कॉन्टीन्यूसली। और मैंने रिटर्न में पुलिस को फाइनली 4th डे लिख के दिया कि इनको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पुलिस ने जब इसको बोला कि तू लिख के दे कि तू इनको कोई तंग नहीं करेगा, उसने रिटर्न में नहीं दिया। मैं रिटर्न में भी दे के आई। पुलिस देखो, पुलिस का काम है लिखवाना, पुलिस ने मुझसे लिखवाया, उससे नहीं लिखवाया। अब फिर से इसने मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन की थी, पुलिस मुझे उठाने मेरे घर तक आ गई। मैंने एप्लीकेशन दी मेंटल हैरेसमेंट तक कि 1.5 महीने तक पुलिस स्टेशन से मुझे कोई कॉल नहीं आया। मेरी एप्लीकेशन की सुनवाई 1.5 महीने के बाद हुई है। आप तो इस जब बात ये पे यकीन करेंगे कि 1.5 महीने के बाद पुलिस मुझे कॉल करके बोलती है कि मैडम आपने एप्लीकेशन दी है। ये पुलिस का हाल है कि वुमेन्स की नहीं सुनी जाती है, बट एक मेल फेक एप्लीकेशन देता है, पुलिस मिनट में मुझे उठाने आ जाती है। अभी भी इसने पुलिस को कंप्लेन करी, पुलिस के बंदे सपाटे मेरे घर पे उठाने आ गए। और पुलिस मुझे कॉन्टीन्यूसली कॉल कर करके बोल रही है कि आप पुलिस स्टेशन आओ, पुलिस स्टेशन आओ। और मैं उनको रिक्वेस्ट कर करके बोल भी रही हूँ कि मेरे बाद फादर हॉस्पिटलाइज है, ICU में, मैं नहीं आ सकती हूँ। फिर भी वहाँ से मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम आपको आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो हम उठाने आ जाएंगे। और वाकई जैसे ही मेरे फादर को डिस्चार्ज हुआ, पुलिस मुझे घर उठाने भी आई हुई। ये जब पूरा मामला हो रहा था वहाँ पे, जब वीडियो बनाई जा रही थी, तो आपने नहीं देखा कि वीडियोस भी ऑन है, तो ऐसा सर कुछ वो करूँगी मेरे वायरल सामने ही बना रहे थे वीडियोस। मैंने वीडियो में ये भी बोला कि आप अच्छे से मेरी वीडियो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरा ब्रदर भी मेरे साथ गया था, चाहते तो हम भी वीडियोस बना सकते थे, बट हम लोगों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। अगर ये सब कुछ करना होता हम इनकी तरह द वेरी फर्स्ट डे से ये सब कुछ करते, बट मैंने बड़ी चीज़ें देखनी है। मैंने अपने फादर देखनी है, मदर देखनी है। मेरी मदर भी शुगर पेशेंट है, मेरे फादर इस हालत में है। मैंने क्या क्या देखना है, इतना टाइम है हमारे पास कि हम वीडियोस बना के वायरल करें। 75 सालों से जिस तरह से इन्होंने कहा, ये मोती बाज़ार में वहाँ पे थड़ा जो है वो चला रहे थे। ये उनके पिता हैं जो कि इस समय काफ़ी बुरी कंडीशंस में हैं, और वेंटिलेटर जो है वो आप देख सकते हैं अभी भी साथ लगा हुआ है। किस तरह के हालात हैं, क्या कहेंगे? ये भाई साड़ा मिले जो भी है, बच्चे कमाने वाले कोई कुछ नहीं है, साड़ा थड़ा मिलना चाहिए सानू। वो वीडियो है वो तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें साफ दिख रहा था कि ये युवती जो है वो उस शख्स पे जो है द्वारा जो है वो गुस्सा भी निकाला जा रहा था। कारण क्या रहे, अब ये तो जांच का मामला रहेगा, मगर हमारी कोशिश थी कि दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी बात जो है वो रख सकें। तो उनके कपड़े पकड़े हैं, उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाई है हमारी दाढ़ी वगैरह पे भी हाथ। सर हाँ, मैंने दाढ़ी पे हाथ मारा है, बट मैंने उनकी पग पे हाथ नहीं लगाया। मैं पग की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर मैंने ऐसा करना होता तो वेरी फर्स्ट डे भी मैं ऐसा करती हूँ उनके साथ। बट मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल 6 साल से इतना अप हो गया था, मैं अपने फादर की ये कंडीशन देख नहीं पा रही थी। मैं बहुत कुछ जेल जूल के ना, जब मेरे सिर से पानी ऊपर हो गया तो मुझे लगा कि अब इस पे हाथ उठाना बनता है। अगर मेरे
फादर ये सब कुछ बेयर कर रहे हैं, अभी भी गलत कर रहा है तो बनता ही है। 3-4 बारी मेरे फादर के आईसीयू पे होने के बावजूद भी इसने मेरे काउंटर बाहर फेंके और मैं उठा के अंदर लगा के आई हूँ। इससे ज्यादा बेशर्मियत क्या हो सकती है कि एक अगर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई कानूनी कार्रवाई आप पे ना हो जाए। बिल्कुल क्योंकि अगर आपको आप इस समय अपने पिता की जो है केयर टेकर हैं, इनका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमने भी आपको अभी देखा कि पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आपको लीगल एक्शंस में आना पड़ेगा तो फिर किस तरह से घर में। सर लीगल एक्शन मुझ पे हो गया है, एसएचओ सर ने हम दोनों पार्टीज की बात सुन ली और हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। बट मैं फिर भी बता दूं, इनको कुछ ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2-4 थप्पड़ लगाए हैं, बट इन्होंने मेरा थंब तोड़ दिया है। मुझे यहाँ बाकायदा बाजू में नील भी पड़े हैं, मेरे हाथ में भी नील पड़े हैं, ये देख सकते हो आप, ये नील पड़ा है, यहाँ पे नील पड़ा, और ये मेरा थंब को पूरा ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से हड्डी टूट गई है। अभी भी मैंने फ़िलहाल चढ़वाया है मोची से, बट मुझे अभी भी पेन है। बट मैं हॉस्पिटल में चेकअप ज़रूर करवाऊंगी, एमएलसी करवाना चाहूंगी। अगर इतनी बात बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगी है। आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। इस सब को लेके आपका क्या कुछ कहना है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।